हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। आप सभी लोगों को प्रदोष व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। हर महीने की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत होता है। यह दिन देवों के देव महादेव को समर्पित है। हिंदू धर्म में प्रदोष व्रत अधिक महत्व है। मान्यता है कि जो लोग इस शुभ दिन पर व्रत रखते हैं उन्हें सुख और समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। हर महीने में 2 प्रदोष व्रत होते हैं, एक कृष्ण पक्ष में और एक शुक्ल पक्ष में। प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा अर्चना करने का विधान है। साथ ही व्रत भी किया जाता है। मान्यता के अनुसार ऐसा करने से साधक की लंबी आयु होती है और जीवन में खुशियों का आगमन होता है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे फाल्गुन मास में प्रदोष व्रत किस दिन किया जाएगा, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, पूजा विधि क्या रहेगी और इस व्रत का क्या महत्व है। सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में जानेंगे, तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। तो आइए जानते हैं फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में प्रदोष व्रत किस दिन किया जाएगा, कब से त्रयोदशी तिथि प्रारंभ होगी और कब समाप्त होगी। तो त्रयोदशी तिथि प्रारंभ होगी 7 मार्च दिन गुरुवार मध्य रात्रि 1:19 से और समाप्त होगी 8 मार्च शुक्रवार रात 9:57 पर। उसके बाद से चतुर्दशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। तो इस बार 2024 में फाल्गुन मास में प्रदोष का व्रत 8 मार्च शुक्रवार को रखा जाएगा, क्योंकि 8 मार्च को त्रयोदशी तिथि उदया तिथि के साथ आरंभ होगी। तो हमारे सनातन धर्म में जो तिथि उदया तिथि के साथ शुरू होती है उसी दिन वो व्रत किया जाता है। तो त्रयोदशी तिथि समाप्त होगी 8 मार्च शुक्रवार 9:57 पर। तो इसके अनुसार प्रदोष व्रत 8 मार्च शुक्रवार को ही रखा जाएगा। शुक्रवार होने के कारण इसे शुक्र प्रदोष व्रत कहते हैं। तो शुक्रवार को प्रदोष व्रत है और इस दिन महाशिवरात्रि का व्रत भी किया जाएगा। तो यदि आप प्रदोष व्रत और महाशिवरात्रि व्रत रखते हैं तो आपको दोनों की पूजा अलग अलग करनी होगी और दोनों व्रत का संकल्प भी आपको अलग अलग लेना होगा। तो सुबह में आप शुक्र प्रदोष व्रत का संकल्प लें और उसके बाद महाशिवरात्रि व्रत का संकल्प लें। तो 8 मार्च को ही शुक्र प्रदोष व्रत रखा जाएगा। उसके बाद जान लेते हैं पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। तो पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा 8 मार्च शुक्रवार शाम 6:25 से लेकर 8:52 तक। प्रदोष काल का शुभ समय रहेगा। इस समय में आप भगवान शिव और माता पार्वती जी की विधि पूर्वक पूजा आराधना कीजिए। शुक्र प्रदोष व्रत कथा भी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी, उसे सुनकर अपने व्रत को पूर्ण कीजिए। उसके बाद शिव जी की आरती कीजिए। तो शुभ समय प्रदोष काल का यही रहेगा। प्रदोष काल का समय सूरज अस्त होने से 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद का होता है। तो 6:25 से 8:52 तक पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा। तो आइए जान लेते हैं शुक्र प्रदोष पूजा की विधि क्या रहेगी। प्रदोष व्रत के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें और दिन की शुरुआत भगवान शिव और माता पार्वती जी के ध्यान से करें। उसके बाद घर की साफ सफाई करके गंगा जल युक्त पानी से स्नान करें। आचमन कर स्वयं को शुद्ध करें और शिव और माँ पार्वती जी के सामने हाथ में पुष्प लेकर व्रत का संकल्प लें कि आज आपने प्रदोष का व्रत रखा है, उसे पूर्ण करने में आपकी मदद करें, आपसे कोई भी भूल ना हो। उसके बाद भगवान शिव को शाम के समय प्रदोष काल के शुभ मुहूर्त में भगवान शिव और माता पार्वती जी का विधिवत पूजन करें। इसके लिए आप चौकी पर आसन लगाकर उस पर माता पार्वती और शिव जी की प्रतिमा को विराजित करें। उसके बाद शिव जी को भांग, धतूरा, फल फूल, मदार के पत्ते, बेलपत्र, नैवेद्य आदि चीज़ें अर्पित करें। इसके बाद विधि पूर्वक भगवान शिव और माता पार्वती जी की पूजा अर्चना करें, दीपक जलाएं, उनको भोग लगाएं। उसके बाद आप इस दिन शिव चालीसा और महामृत्युंजय मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। आप ओम नमः शिवाय का भी जाप कर सकते हैं और माता पार्वती को इस दिन आप
सुहाग की सामग्री अर्पित करें और उनको रोली, कुमकुम आदि का तिलक करें। शिव जी को चंदन का तिलक करें और सबसे पहले गणेश पूजन अवश्य करें, क्योंकि किसी भी पूजा में गणेश जी का सबसे पहले पूजन किया जाता है। उसके बाद शिव पार्वती जी का विधिवत पूजन करें। पूजा करने के बाद आप आज के दिन शुक्र प्रदोष व्रत कथा को अवश्य सुने। व्रत कथा सुनने के बाद भगवान भोलेनाथ की आरती करें और अंत में उनको भोग लगाकर जो प्रसाद है उसको ग्रहण करें और लोगों में भी वितरण कर दें। तो इस प्रकार से प्रदोष व्रत की पूजा की जाएगी। अब आइए जान लेते हैं कि प्रदोष व्रत का महत्व क्यों है। शुक्रवार को प्रदोष व्रत पड़ने के कारण इसे शुक्र प्रदोष व्रत कहा जाएगा। शुक्र प्रदोष व्रत का बड़ा ही धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व है। इस विशेष दिन पर साधक उपवास रखते हैं और भगवान श्री माँ पार्वती जी की आराधना करते हैं। यह व्रत उन लोगों के लिए बहुत शुभ माना जाता है जिनके जीवन में विवाह संबंधी परेशानियां आ रही हैं। जो व्रती सच्चे समर्पण के साथ इस व्रत को पूरा करते हैं, भगवान शिव उनकी सभी मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। तो इस दिन आप पूरे मन, पूरी श्रद्धा भाव से शिव जी और माँ पार्वती जी का पूजन करें और प्रदोष का व्रत रखें तो आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार प्रदोष व्रत करने से भगवान शिव शंकर की पूर्ण कृपा प्राप्त की जा सकती है। इससे जीवन में किसी भी प्रकार का अभाव नहीं रहता है। इतना ही नहीं, समस्त आर्थिक संकटों का समाधान करने के लिए प्रदोष व्रत अवश्य करना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से हर तरह के रोग दूर होकर बीमारियों पर होने वाले खर्चे में कमी आती है। भगवान शिव को ज्ञान और मोक्ष का दाता माना जाता है, अतः अध्यात्म की राह पर चलने वालों को प्रदोष का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस दिन आपको एक चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि प्रदोष व्रत वाले दिन ही महाशिवरात्रि का व्रत भी पड़ रहा है। ये संयोग की बहुत ही अच्छा संयोग है कि आपको एक साथ दो व्रतों का फल मिलेगा। लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि प्रदोष व्रत और महाशिवरात्रि व्रत दोनों की पूजा एक साथ नहीं करनी है। आप शाम के समय प्रदोष समय में प्रदोष व्रत की पूजा कर लें और उसके बाद शिवरात्रि के प्रथम पहर की पूजा में शिवरात्रि की पूजा करें। और व्रत का संकल्प भी आपको अलग अलग ही लेना है। पहले आप प्रदोष व्रत का संकल्प ले लीजिए, उसके बाद आप शिवरात्रि के व्रत का संकल्प लें। दोनों व्रतों का संकल्प एक साथ नहीं लेना है। तो इस प्रकार से सच्चे मन भाव से व्रत कीजिए। शिव जी की कृपा आप लोगों पर बनी रहे और आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हों। आपको हमारे चैनल पर शुक्र प्रदोष व्रत की कथा और महाशिवरात्रि व्रत की कथा भी देखने के लिए मिलेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।